अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आपके। टेक्निकल गाइडेंस के साथ मेरा नाम महमूद अजीम है। आज हम बात करेंगे कट ऑफ वोल्टेज क्या होते हैं और फ्लोट वोल्टेज क्या होते हैं, इनसे बैटरियां कैसे ख़राब होती हैं और किस बैटरी के लिए कितने कट ऑफ वोल्टेज होने चाहिए और कौन सा सोलर इन्वर्टर है जिसके साथ कितने हमें ये वोल्टेज सेट करने चाहिए और कितने किलोवाट के सिस्टम के साथ कितने कितने ये वोल्टेज होने चाहिए और किस टाइप की बैटरी के साथ इसकी वैल्यू कितनी हमें रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़ आती है वो ये है कि ओवर चार्जिंग क्या होती है, ओवर चार्जिंग क्यों होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करने से ओवर चार्जिंग होती है या ग्रेविटी लो होती है या ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ये सारे जो है इश्यूज वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बैटरी टाइमिंग कितनी मिलती है, बैटरी टाइमिंग किस सेटिंग के ऊपर कितनी मिलती है और क्यों मिलती है। सोलर सिस्टम लगवाने के बाद अक्सर देखा गया है कि स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा बैटरी टाइमिंग मिल रही होती है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बैटरी जो है टाइमिंग नहीं दे रही होती। खास तौर पे 2 महीने या 6 महीने के बाद बैटरी टाइमिंग बिल्कुल कम हो जाती है। अगर शुरू में 4 घंटे या 5 घंटे बैटरी बैकअप मिल रहा है, उसके बाद बैटरी बैकअप 2 घंटे या 2.5 घंटे पे आ जाता है। अगर ऐसे आपका बैकअप भी आधा रह जाता है तो फिर आपको चाहिए आज ही अपने इन्वर्टर की ये वाली सेटिंग चेक कर लें। अगर ये वाली सेटिंग खराब होगी तो बैटरियां खराब हो जाएंगी, ओवर चार्जिंग होगी और बैटरियों के सेल डेड हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्मार्ट बैटरी चार्जिंग की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन स्टेज, उसके बाद होती है बल्क चार्जिंग स्टेज, उसके बाद होती है फ्लोट चार्जिंग स्टेज और उसके बाद भी चौथी स्टेज भी जिसे कुछ लोग कहते हैं वो होती है जी इक्वलाइजेशन स्टेज। फ्लोट चार्जिंग किसी बैटरी की वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर बैटरी अपने फ्लोट वोल्टेज के ऊपर आकर कंप्लीटली चार्ज हो जाती है, यानी कि ये वो चार्जिंग वोल्टेज हैं जिसके ऊपर आकर चार्जिंग को स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर इस स्टेज के ऊपर आकर बैटरी की चार्जिंग को स्टॉप नहीं करता या फिर देर से स्टॉप करता है, उसका जो आपने पॉइंट है वो ज्यादा रखा हुआ है, वो देर से स्टॉप करता है तो फिर बैटरी ओवर चार्ज होती है। ओवर चार्जिंग की सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि बैटरी हॉट हो रही होती है और उसको हाथ लगाएं तो आपको पता लगता है कि बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और बैटरी के अगर कैप्स खोल के देखेंगे तो बैटरी कंप्लीटली चार्ज होने के बावजूद भी उसमें बबल्स बन रहे होते हैं, वो पानी जो होता है वो उछल रहा होता है और बाहर भी आ रहा होता है और बैटरी की टॉप जो सरफेस है वो काफ़ी हद तक गीली रहती है। और इसके अलावा बैटरी बैकअप बेइंतहा मिलता है स्टार्ट में, लेकिन बाद में बैकअप बिल्कुल थोड़ा रह जाता है, तकरीबन 50% रह जाता है जितना आपको पहले मिल रहा था। और यहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊं, जब ओवर चार्जिंग हो रही होती है तो ओवर बैकअप भी मिलता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जितनी ज़्यादा आप ओवर चार्जिंग करवाएंगे उतना ज़्यादा ही आपको ओवर बैकअप भी मिलेगा। यानी कि जो आप शुरू में ओवर चार्जिंग की वजह से नई बैटरी से बैकअप ले रहे होते हैं वो उसका 150% या फिर 200% भी हो सकता है, यानी कि बेइंतहा बैकअप मिल रहा होता है इस सेटिंग की वजह से। तो जब बैटरी डेड हो जाती है, कुछ महीनों के बाद ही बैटरी डेड हो जाती है, तो फिर उसका बैकअप भी कम हो जाता है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो बैटरीज होती हैं उनके लिए इसकी वैल्यू क्या रखनी चाहिए। इसकी वैल्यू जो है सिंगल बैटरी वाला जो सिस्टम होता है उसमें आपने 13.5 वोल्ट रखने हैं, यानी कि 13.5 वोल्ट तक जब बैटरी चार्ज हो जाए उसके बाद उसका कट ऑफ काम करे और बैटरी की चार्जिंग स्टॉप हो जाए। बैटरी की चार्जिंग स्टॉप हो जाए ताकि बैटरी ओवर चार्ज होकर बॉयल ना हो, हीटअप ना हो और ख़राब ना हो। तो इस तरह से जो आपने सेटिंग रखी होगी उस पर बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। आपके पास जिस टाइप की भी बैटरी है, यानी कि एजियन बैटरी, नॉर्मल लेड एसिड बैटरी, ट्यूबलर बैटरी या फिर डीप साइकिल बैटरी, कोई भी बैटरी है, वाल्व रेगुलेटेड बैटरी है, किसी भी जेल टाइप बैटरी है, कोई भी बैटरी है, उसके लिए आपने सिंगल बैटरी वाला सिस्टम जो है उसमें इसकी वैल्यू 13.5 रखनी है। और इन सब बैटरीज के लिए आपने डबल बैटरी वाला जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है उसके साथ 2 बैटरियां लगती हैं, उसके साथ आपने इसकी वैल्यू रखनी है 27.0। और इसी तरह जो 4 बैटरियों वाला सिस्टम होता है 6 किलोवाट का, उसमें आपने इसकी वैल्यू 54.0 पे रखनी है। चाहे कोई भी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं यही वैल्यूज रखनी है, यानी कि 13.5 सिंगल बैटरी के लिए, डबल बैटरी के लिए 27.0 और 4 बैटरियों के लिए 54.0। अगर आप लिथियम बैटरी यूज़र हैं तो फिर भी आपने यही वैल्यूज रखनी है। अगर आपकी लिथियम बैटरी के ऊपर कोई मेंशन वैल्यू है तो बेस्ट वैल्यू वही है, आप वो वैल्यू रखें। अगर उसके ऊपर कोई भी फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज या कट ऑफ चार्जिंग वोल्टेज ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसके लिए भी यही वैल्यूज यूज़ करेंगे ताकि आपकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो और उसमें कोई भी ओवर चार्जिंग ना हो।